वैसे तो ट्रेडिंग करने के कई सारे तरीके हैं, जैसे कोई इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग करता है, कोई 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल पर ट्रेड करता है, कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेड करता है। तो इन सारे ट्रेडिंग का मोटिव सिर्फ एक ही है कि एक्यूरेसी अच्छी मिले और प्रॉफिट अच्छा मिले। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालें। तो चलिए, वेलकम टू माय चैनल वीजे इन्वेस्टमेंट। मैं जागृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के लिए कि हम जिस भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे निफ्टी है या बैंक निफ्टी है, तो सपोज हम अगर बैंक निफ्टी की सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो हम बैंक निफ्टी चार्ट पर लगा लेंगे। हम ट्रेडिंग व्यू पर भी इसे लगा सकते हैं या फिर कई सारी ब्रोकर के साइट पर भी इसे लगा सकते हैं। हम सबसे पहले डे चार्ट लगा लेंगे। यहाँ पर डे चार्ट लगाने के बाद अब इस तरह का जो चार्ट है कि हाँ ठीक है, अगर डे पे चार्ट लगाते हैं तो चार्ट का जो डायरेक्शन है वो हमें क्लियरली नजर आ रहा है और कुछ दिन से मार्केट जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है। तो हम ये सब देख के ट्रेड करेंगे। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के बाद हम कई तरह के ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अगर हम पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, हम स्विंग ट्रेड्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं और 5 मिनट 15 मिनट पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जो सपोर्ट हमें निकालने हैं, हम पूरा जो है व्यू के हिसाब से चलेंगे। एक एक्यूरेसी हमारी बढ़नी चाहिए, उस हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मार्केट जो है वो कंसोलिडेटेड फेज में है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे? सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे कैसे? सबसे पहले हम डे चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिजेक्शन आया था, यहाँ से इस एरिया से प्राइस जो है वो कंटिन्यू ऊपर के साइड में जा रही है। तो इसका मतलब है कि ये हमारा एक सपोर्ट का काम कर सकता है, ये जो लाइन है। अब यहाँ पर हम एक सपोर्ट की लाइन जो है वो लगा लेंगे। यहाँ पर एक सपोर्ट की लाइन हम लगा लेंगे। अब ये हमारा डे के लिए जो सपोर्ट बना है 43,380 का, ये हमारा सपोर्ट डे वाइज के लिए बन रहा है। अब हम रेजिस्टेंस अगर निकालते हैं तो इस एरिया से, जैसे इस एरिया में सबसे ज़्यादा हमें जो है वहाँ से प्राइजेस जो है वो नीचे आ रही है, वहाँ पे हर्डल ले रही है। अगर उसके बाद देखा जाए तो इस एरिया में प्राइजेस जो है वो हर्डल ले रही है। तो सबसे पहले अगर हम डे वाइज की बात करते हैं तो ये जो एरिया हमें दिख रहा है, यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस की लाइन खींच। अब ये हमें डे का सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया है। अब हम आवरली चार्ट पर आ जाएंगे। अब हम 1 आवर का चार्ट लगा लेंगे और 1 आवर के चार्ट पर अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो ढूंढेंगे। अब 1 आवर के चार्ट पर हमें जब दिख रहा है, यहाँ पर रिसेट कर लेंगे। अब इस एरिया से प्राइस जो है वो बार बार ऊपर जा रही है। ये जो एरिया है, यहाँ से बार बार प्राइस जो है वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो इस एरिया से प्राइसेस जो है वो बार बार नीचे आ रही है। मतलब इसके ऊपर प्राइस को जाना मुश्किल लग रहा है। तो ये जो पार्ट है ये हमारे रेजिस्टेंस का पार्ट हो गया और ये जो पार्ट है ये हमारे सपोर्ट का पार्ट हो गया 1 आवर चार्ट। अब हम यहाँ पर भी जो है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन जो है वो खींच लेंगे। अब हमें आवरली चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गए। अगर लेकिन हमें इंट्राडे में ट्रेड करना है, सपोज हमें कुछ घंटे के लिए, आधे घंटे 1 घंटे के लिए हम पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से अगर ट्रेड लेना है, या फिर हमें 15 मिनट्स के लिए 5 मिनट्स के लिए ही ट्रेड लेना है, तो हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पर उस पर भी ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ से हमें थोड़ी एक्यूरेसी ज़्यादा मिल जाती है कि यहाँ पर एक हैवी सपोर्ट और हैवी रेजिस्टेंस अगर रहता है तो यहाँ पर डेफिनेटली प्राइजेस जो है वो रिस्पेक्ट करेंगी और उसके हिसाब से, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से प्राइजेस जो है वो मूव करेंगे। अब हमने आवरली चार्ट पर भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लिए। अब हम 15 मिनट के चार्ट्स पर जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। हमने 15 मिनट के चार्ट पर शिफ्ट कर लिया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्राइजेस जो है वो इस एरिया से भी, ये जो एरिया दिख रहा है, इस एरिया से भी बार बार जो है वो नीचे की तरफ आ रही है और इसी एरिया से वापस ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब आवरली और 15 मिनट पर जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 43,525 का ही निकल के आ रहा है। लेकिन जब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो 44,080 ये जो है ये आवरली चार्ट पर रेजिस्टेंस है। और अगर हम यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं तो यहाँ पर 43,820 ये जो है 15 मिनट के चार्ट पर रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अब जैसे हमें पता है कि हमें 5 मिनट पे या 15 मिनट पे ट्रेड्स लेने
लेने हैं तो हमने पहले देख लिया कि मार्केट का ट्रेंड अप था, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और हमने डेली, आवरली और 15 मिनट के चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लिए हैं। अब मार्केट जब कंसोलिडेट कर रहा है तो वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को डेफिनेटली रिस्पेक्ट करेगा। तो 15 मिनट के चार्ट पर जब हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लिए हैं तो आप 5 मिनट की कैंडल देखकर और जो सपोर्ट के पास जब आता है मार्केट, वहाँ पर आप बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं, बाइंग के ट्रेड्स ले सकते हैं। और जब रेजिस्टेंस के पास मार्केट आएगा तो वहाँ पर आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं या सेल पुट ऑप्शन ले सकते हैं, फ्यूचर सेल कर सकते हैं या कॉल ऑप्शन सेल भी कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरह से व्यू लेकर कि आपको पता है कि यहाँ से मार्केट अब नीचे आ सकता है तो आप सेल की पोजीशंस ले सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है ट्रेड कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस। तो दोस्तों, आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है।